तो आप यहाँ कैसे आए थे? यहाँ मैं अपने घर से बाहर भागा था और एक शहर में गया था फैसलाबाद, उससे मैं पकड़ा गया था। तो वो घर जाना चाहते हो? अम्मी अबू आते हैं यहाँ पे मुलाकात करने के लिए? नहीं, अब नहीं आते। पहले आए हैं, उनको मालूम है तुम यहाँ हो? अच्छा जी, चलें जी, अगर आप इनके वालिदैन इनको देख रहे हैं तो वो आएँ और आके अपने इस मासूम बच्चे को ले जाएं। आगे से भागोगे तो ना घर से? चले, बिलाल वादा कर रहे जी आगे से नहीं भागूंगा, आप आएँ और इसे ले जाएं। आपके मम्मी पापा आएंगे और ले जाएंगे। यहाँ पे खाना वाना सही मिल रहा है, प्रॉपर, हैप्पी हैप्पी, मुस्कुरा के दिखाओ। थैंक यू। बेटा आपका नाम क्या है? यासर। तो यसर कहाँ से आए हो आप? घर। नहीं, घर से तो आए हो, घर का पता है कहाँ है आपका? हाँ जी, पता है। किधर है? ओ, किस जगह पे है? लाहौर। लाहौर है? हाँ जी। तो लाहौर से आप फैसलाबाद कैसे आ गए? मैंने पुलिस पकड़ के ला गई। पुलिस पकड़ के लाई है? हाँ नहीं जी। तो आपको आपके मम्मी और पापा का पता है? आपके अब्बू और अम्मी कहाँ हैं? नहीं पता? घर का भी नहीं पता? लाहौर किस जगह रहते थे? लाहौर पता है। नाम क्या बताया आपने? इधर देखो मेरी तरफ। हाँ जी। क्या नाम बताया? आपका नाम क्या है? यासर। लो जी, ये यासर है और ये लाहौर से बता रहे हैं कि मैं यहाँ आ गया फैसलाबाद में और मुझे पुलिस पकड़ के ले आई है। पुलिस तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसे पकड़ के लाई है। तो अगर इनके वालिदैन देख रहे हैं यासर साहब के, तो यहाँ फैसलाबाद, तो इनसे रब्ता करें और अपने बच्चे को आके ले जाएं। और अगर कोई जानने वाला वो भी पहचाने तो इस बच्चे को यहाँ से आके ले जा सकते हैं। थैंक यू यासर, मेरी दुआ है कि आपके मम्मी पापा आपको जल्दी ले जाएं। थैंक यू। नाज़रीन, ये मेरे पीछे कोई 18 लड़के बच्चे खड़े हैं जो अपने घर से गुमशुदा है, अपनी फैमिली से गुमशुदा है। इनको अपने किसी को घर का पता है, किसी को नहीं पता है। तो ये बच्चों की आप शक्लें देख रहे हैं। खुदा के लिए अगर आप इनके जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं या इनके वालिदैन, यहाँ किसी को भी नज़र में इन बच्चों की कोई शिनाख्त हो तो यहाँ से आके इन बच्चों को आप ले जा सकते हैं। तो आपका नाम क्या बेटा? इरफान। इरफान, तो आप कहाँ से आए थे? लाहौर से प्रिया था, लारी अड्डे काम कर रहा था, उन्होंने पुलिस वाले ने पकड़ के इधर कर दिया था। नहीं तो लारी अड्डे क्या काम करते? लारी अड्डे में तो लारी सारे अड्डे वो क्या मोटर बाइक का काम करता था। मोटर बाइक का काम करते थे। तो आप रहने वाले लाहौर के हैं? जी। तो अगर लाहौर का आपको मालूम है कि आप लाहौर रहते हैं, आपको घर का नहीं पता आपका घर कहाँ है? पता तो है, फरुखाबाद है वो। फरुखाबाद, तो ये रास्ते पे आता है फैसलाबाद से लाहौर जाए तो आपको अपने अब्बू के नाम का पता है? जी। क्या नाम है? क्या? मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास। जी। अम्मी? अम्मी का नाम शाहिदा। अपने वालिद का नाम भी बता रहा है और फरुखाबाद का भी बता रहा है और अपना नाम ये बता रहा है वालिद का मोहम्मद अब्बास, और वालदा का नाम बताया? शाहिदा। शाहिदा। तो अगर फरुखाबाद के रहने वाला को भाई इसको जानता है या इनके वालिदैन इसको जानते हैं तो आके अपने बच्चे को ले जाएं। ये बच्चा एक मुझे यहीं से अभी मिला है, वो सन 2016 में यहाँ आया था। तो बेटा इधर आइएगा। आप बेटा कब से यहाँ पे हो? मैं सन 2016 का। 2016 से यहाँ पे हो? यस। तो कितनी एज थी जब यहाँ आए थे आप? मेरी आई थी 8 साल। 8 साल। तो किस जगह रहने वाले आप? मुझे नहीं पता, मैं भूल हूँ। बिल्कुल नहीं मालूम? नो। लाहौर से, फैसलाबाद से। 8 साल में, 8 साल की एज में बच्चे को थोड़ा याद तो होता है? इतना तो नहीं याद, जैसे माई का खूह ऐसे शहर को बुलाते थे। माई दा खूह? माई का खूह शहर है। कच्चा खूह है इतना तो मुल्तान के नहीं करीब? पता, इतना तो नहीं पता। उसका भी नहीं मालूम? नाम क्या बताया आपने? इजाज। इजाज़ इनका नाम है। अबू का नाम का पता है? वल्द रियाज। एजाज वल्द रियाज। वालदा? वालदा का नाम मारिया। मारिया। तो कितने बहन भाई थे आप? मैं 5 था। देखो, उसको सारे बहन भाई और 5 बहन भाई को पता है, मालूम है। माँ का नाम मालूम है, बाप का नाम मालूम है, इसको अपने घर का नहीं मालूम। तो अगर किसी की शिनाख्त में ये बच्चा आए एजाज़, तो एजाज़ को आके आप ले जा सकते हैं। यहाँ पे एजाज़ डोगर सब हैं, दूसरे लोग भी सभी मौजूद हैं। तो इन बच्चों की सभी की मिलती जुलती कहानी है। आपने इनकी शक्लें देख ली हैं और मेरे देखने वाले, यहाँ तक भी मुझे देखा जाता है, मेरे चैनल को देखा जाता है, तो ये एक नेकी का काम समझ के ये कीजिएगा, इसका अल्लाह आपको अजर देगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल हूँ और आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आप देख रहे हैं सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। हमेशा आप फ़नकारों के इंटरव्यू देखते रहते हैं, पर्सनैलिटी से मैं आपकी मुलाकात करवाता रहता हूँ। आज मैं जिस जगह पे बैठा हुआ हूँ, मुझे दिली खुशी हो रही है और बड़ा सुकून मुझे मिला है यहाँ आके। ये फैसलाबाद में एक अदारा बना, बल्कि हमारे पूरे पंजाब में ये एक अदारा है, चाइल्ड
प्रोटेक्शन ब्यूरो फैसलाबाद। तो यहाँ के मैं उन बच्चों से मिला जो कुछ गुमशुदा बच्चे हैं, कोई यतीम बच्चे हैं, कोई लवारस बच्चे हैं, कुछ बच्चों के साथ जो मालकान ज़्यादती करते हैं, जिनके घरों पे ये मुलाजमत करते हैं, मारते पीटते हैं, वो बच्चों से मुलाकात हुई। बल्कि उनकी चोटें देखने को मिली, वो चोटें ऐसे जैसे मेरे दिल पे लगी हैं। तो खुदा के लिए आप भी बच्चों वाले हैं, और बच्चों वाला किसी बच्चे पे जुल्म नहीं करता, किसी के बच्चों पे भी जुल्म नहीं करता। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं जनाब इजाज़ डोगर साहब। उनसे पूछते हैं कि ये कैसे बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, ये कैसे बच्चों को संभाल रहे हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इक़दाम है जो उन्होंने किया है। तो आइए मुलाकात करते हैं इजाज़ डोगर साहब से। अस्सलाम वालेकुम डोगर साहब। वालेकुम सलाम जी। बड़ी खुशी हुई मुझे यहाँ पे आके आपसे मुलाकात करके भी। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप यहाँ के गवर्नमेंट के मुलाजम नहीं हैं, आप फरिश्तों वाला काम कर रहे हैं। अल्लाह ने आपकी ये बहुत अच्छी ड्यूटी यहाँ पे लगाई हुई है। गवर्नमेंट तो आपको इसका अजर दे रही होगी, मगर इसका जो असल अजर है वो अल्लाह के हजूर है, वो जो आपको मिलना है यहाँ। तो कितने बच्चे इस वक्त आपके पास हैं? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सरदार कमाल साहब कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे इदारे में, और इन बच्चों के साथ आपने वक्त गुजारा और देखा कि एक चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो जो हुकूमत पंजाब का अदारा है वो किस तरह की इन बच्चों की के लिए खदमात फ़राहम कर रहा है। और दूसरा ये कि आज हमारे पास 65 बच्चे हैं इधर। अच्छा जी। फैसलाबाद में ये सारे, इनमें कुछ लवारस हैं, कुछ यतीम हैं, कुछ गुमशुदा हैं। कितने बच्चे हैं इसमें? जी, हमारे जो 18 बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिनके अभी तक वालिदैन ट्रेस नहीं हो सके। अच्छा, गुमशुदा है वो? गुमशुदा हैं वो। और हम कोशिश कर रहे हैं थ्रू प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और फील्ड विजिट भी करवाए गए हैं बच्चों के, और पुलिस कोऑर्डिनेशन के साथ भी उनकी फैमिली ट्रेसिंग का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अभी तक उनकी फैमिली ट्रेस नहीं हो सकी। तो अभी तक 18 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन की तलाश जारी है। चलें, वो 18 बच्चे जो हैं उनको भी हम दिखाएंगे अपने कैमरे से। जितने मेरे देखने वाले लोग हैं, यहाँ यहाँ देखा जाता हूँ, शायद जो कोशिश हम कर रहे हैं कि अल्लाह करे उनके वालिदैन उनसे मिल जाएं। तो बच्चे तो बड़े ज़िद्दी होते हैं, रोना शुरू कर देते हैं वालिदैन के बगैर। तो ये कैसे आप इनको संभाल पाते हैं? जी बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो कि सड़कों पे हमें मिलते हैं, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो बैगिंग में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ बच्चे सेलिंग आर्टिकल में इन्वॉल्व अच्छा, नहीं, वो होते तो हैं। प्रोफेशनल बच्चे होते हैं, उनके तो वालिदैन खुद उन्हें छोड़ के जाते हैं और शाम को आके ले जाते हैं। तो वो यहाँ के वो कैसे एडजस्ट हो जाते हैं? वो उन बच्चों के लिए जी हमने जब यहाँ बच्चा रेस्क्यू करके यहाँ लाया जाता है तो फिर सबसे पहले हमारा जो है प्रोसेस होता है कि उनकी काउंसलिंग करना। हमारे साइकोलॉजिस्ट जो है वो उनकी काउंसलिंग की जाती है बच्चों की। फिर उनको जो है बच्चों की मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है ताकि बच्चों को घर जैसा माहौल यहाँ फ़राहम जो किया जाता है वो तासर ना मिले कि वो किसी गैर घर में आए हैं। इसमें हमारे ऑफिसर्स और टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट और इसके अलावा पूरी टीम है जो बच्चों के लिए यहाँ मुख्तलिफ़ सेक्शंस हैं जो काम कर रहे हैं, और उसमें बच्चों को इंगेज किया जाता है। और बच्चे ज़िद्दी भी होते हैं, जैसे आपकी बात दुरुस्त है। कुछ बच्चे जो है यहाँ रहना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने बाहर सड़क पे इतना उनका एक्सपोजर हो चुका होता है, वो इतना देख चुके होते हैं कि यहाँ उनका एक जो शेड्यूल्ड एनवायरनमेंट होता है हमारा, सुबह से लेकर शाम तक बच्चों की जो एक्टिविटी चल रही होती हैं, स्कूलिंग चल रही है बच्चों की, साथ साथ बच्चों के लिए नमाज का 5 वक्त का यहाँ अहतमाम है। रिलीजियस टीचर जो है उनको बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं। तो ये सारा सिलसिला जो एक शेड्यूल होता है उनको फॉलो करना उनके लिए मुश्किल होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब यहाँ वो कुछ टाइम गुजारते हैं 10-15 दिन तक, वो फिर रूटीन में आ जाते हैं और उनका यहाँ जो दिल लग जाता है। डॉक्टर साहब, बात यह है कि आप बच्चों की काउंसलिंग करते हैं यहाँ पे, कि बच्चों को सिखाते हैं, उनको बताते हैं सारा कुछ। काउंसलिंग उन वालिदैन की नहीं होनी चाहिए कि जो उन बच्चों को प्रोफेशनल बनाते हैं? जी, प्रोफेशनल जो जिनकी फैमिलीज आप पूरे 1 महीना रखेंगे, साल रखेंगे, 2 साल रखेंगे, 10 साल रखेंगे, वापसी उनके वालिदैन की तरफ ही है। बिल्कुल। वो जब वालिदैन के पास जाएंगे फिर वो उनसे वही काम शुरू करवाएंगे। तो मेरे ख्याल के वालिदैन की भी उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए कि यार खुदा के लिए आप अपने बच्चों को तालीम की तरफ भेजें, पढ़े लिखें। हो सकता है आपके ख़ानदान में से एक बच्चा लायक निकल आए और आप जो दर से मांगते हैं वो आपको ना मांगना पड़े। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है और इस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह काम भी कर रहे हैं।
जब बच्चा हम रेस्क्यू करके लाते हैं, जब उसकी फैमिली ट्रेस हो जाती है, कुछ प्रोफेशनल होते हैं बैगर्स, जब वो यहाँ आते हैं तो हमारे साइकोलॉजिस्ट ना सिर्फ बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, बल्कि जब ऑर्डर होता है कोर्ट की तरफ से रीयूनिफिकेशन का, तो उन फैमिलीज़ की भी साथ साथ काउंसलिंग की जाती है, बिल्कुल सही है। ताकि वो बच्चे को सड़क पे ना लेकर आएँ और इस तरह का काम, बैगिंग वाला काम जो है वो ना करवाएं, बल्कि फ्री ऑफ कास्ट जो बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया जा रहा है वहाँ उनको दाखिल करवाएं, ताकि बच्चे तालीम हासिल कर सकें। बिल्कुल सही। कभी ऐसा भी हुआ कोई बच्चा भाग गया यहाँ से? जी, बच्चे भागने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और लेकिन हमारा स्टाफ यहाँ मौजूद होता है, चाइल्ड अटेंडेंट मौजूद होते हैं और सीसीटीवी कैमरास यहाँ लगे हुए हैं और बच्चों की एक्टिविटीज़ जो है वो नोट हो रही होती हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के वाक़यात यहाँ पेश नहीं आते। अच्छा जी। क्योंकि एक हमारे सिक्योरिटी का जो सिस्टम है बड़ा वो फुल प्रूफ, हमने सिक्योरिटी यहाँ यहाँ रखी अच्छा हुई है। बच्चे देखने को मिले, बच्चियाँ नहीं? नहीं, बच्चियाँ नहीं हैं। बच्चे को अलग से अदारा है? अभी हमारे फैसलाबाद में जो है वो बच्चों का सेटअप है जी, हमारे पास 100 बच्चों की कैपेसिटी है और बच्चियों का हॉस्टल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो अनकरीब 2-3 माह तक वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, फिर बच्चियों का सेटअप यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है। तो आप कितने लोग हैं यहाँ पे इस अदारे में काम करने वाले? फैसलाबाद में जी 48 का हमारा स्टाफ है, जिसमें ऑफिसर्स और तमाम सपोर्टिंग स्टाफ है, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड, चाइल्ड अटेंडेंट्स जो कि शिफ्ट वाइज काम कर रहे हैं। जी, ये तो 24 घंटे की ड्यूटी है? जी, ये 24 आवर्स की ड्यूटी है। इसी तरह इसमें चाइल्ड अटेंडेंट जो है 24 आवर्स बच्चों पे के साथ होते हैं और सिक्योरिटी का अमला जो है वो 24 आवर्स होता है। इसी तरह बाकी जो फूड कुकिंग स्टाफ है वो भी 3 टाइम खाना पका रहा है बच्चों के लिए यहाँ। और इसी तरह हमारी हेल्पलाइन जो है 1121 24 आवर काम कर रही है, उसके लिए भी हमारा स्टाफ डिप्यूट होता है, जो कि रात के वक्त भी और दिन के वक्त भी बच्चों को हेल्पलाइन वगैरह कॉल आती है तो वो बच्चों को रेस्क्यू करके यहाँ लाते हैं। एजाज जोगर साहब, क्योंकि जश्न बहारा के सिलसिले में हम यहाँ पे हाज़िर हुए थे कि जश्न बहारा है, तो असल में जश्न बहारा उस दिन होगा जिस दिन इन बच्चों की ज़िंदगी में जश्न बहारा आ जाए। ये अपने अपने मकसद में अपनी अपनी मंजिल पे कामयाब होके चले जाएंगे। कोई भीख नहीं मांगेगा, कोई लवारस नहीं रहेगा। इनके सर पे हाथ रखने वाली गवर्नमेंट रियासत मदीना बनाना चाह रहे हैं। अल्लाह करे ये रियासत मदीना बन जाए। ये कदम है पंजाब गवर्नमेंट का रियासत मदीना की तरफ कि ये लावारिस बच्चों को इन्होंने एक ये अदारा दिया है। तो मैं पंजाब गवर्नमेंट का बहुत मशकूर हूँ और एजाज डोगर साहब का बहुत मशकूर हूँ। आपके तमाम जितने भी यहाँ पे साथी हैं, मैं सबका बहुत मशकूर हूँ कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसका अजर बिल्कुल अल्लाह के पास है, अल्लाह ही आपको इसका अजर देगा। और मुझे यहाँ की बहुत खुशी हुई। और जो मुझे यहाँ पे लेके आए हैं वो अली जामन एडवोकेट है हमारे फैसलाबाद के। मैं बहुत मशकूर हूँ उनका कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया कि यहाँ आए और इन बच्चों से मिले। और मोहसिन रज़ा मलिक साहब हैं एडवाइज़र टू चेयरपर्सन, सारा अहमद साहब इसकी चेयरपर्सन है और ये बहुत अच्छा काम कर रही है। मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इस तरह से आप काम करते रहें और अल्लाह आपको इसका अजर दे।